बस एक तुम ही। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। हमारी एक एम्प्लॉय को ड्राइवर के साथ भेज दिया गया अकेले। क्या ये हमारी कंपनी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उसके साथ गार्ड भी भेजते? ये तुम किस टोन में बात कर रहे हो मेरे साथ? बात टोन की नहीं है डैड, बात इस बात की कि हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी कंपनी की जिम्मेदारी थी वो लड़की। यहां तो बात बात पर गन निकाल देते हैं, शूट कर देते हैं। स्नैचिंग हो गई उसके साथ। बहराम, ये तुम किन बातों में पड़ रहे हो? और वैसे भी मैंने ट्रैकर कंपनी को फोन कर दिया था, गाड़ी रुकवा दी थी, शहर से बाहर नहीं जा सकी वो। वाह, तुम्हें अभी भी गाड़ी की फिक्र हो रही है, उस लड़की की कोई फिक्र नहीं है तुम्हें। तुम उस मामूली सी एम्प्लॉय के लिए इतना कंसर्न क्यों हो रहे हो? बेटा, बात कंसर्न होने की नहीं है, बात वो ठीक कर रहा है। डैड, अब आप भी इसकी साइड ले रहे हैं? मैं साइड नहीं ले रहा। देखो, अगर खुदा ना खास्ता कोई भी स्नैचर गन पॉइंट के ऊपर उसके साथ कुछ कर देता तो नुकसान तो कंपनी को होना था ना। बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि उस लड़की को तुमने ड्राइवर के साथ भेज दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप सब लोग मिलके मुझे मेरी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों समझा रहे हैं। अगर आप लोग ये प्रूफ करना चाहते हैं कि मैं गलत हूं तो ठीक है, हूं मैं गलत। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है डैड। उस मामूली सी एम्प्लॉय के लिए आप लोग मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। बात मामूली एम्प्लॉय की नहीं है, बात यह है कि वो हमारी कंपनी की जिम्मेदारी थी, ऑन ड्यूटी थी वो। बहराम ठीक कह रहा है बेटा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है। वो मेरी एम्प्लॉय है, मैंने उसे हायर किया है, वो मेरे लिए काम करती है, मेरी पी है, मैं खुद देख लूंगी। जी नहीं, वो इस कंपनी के लिए काम करती है, और हर वो इंसान जो इस कंपनी के लिए काम करता है मुझे उसकी फिक्र है, और होनी भी चाहिए। ये शाह बेटा, समझो इस बात को। प्लीज डैड, मुझे नहीं समझना कुछ भी। कोई बात नहीं बेटा, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। टेक इट इजी। सारा, दादू सो गई? इधर आओ, तुम इधर बैठो। कब से सो गई है वो? और जो पता है, तुम्हारे लिए वो इतनी ज्यादा परेशान हो रही थी ना। सारा दिन परेशानी में गुजर गया, सिर्फ दादी का नहीं, हम सबका। कहाँ रह गई थी आपको पता है? आपको पता है मैं बहुत डर गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। हमारी हमारी हर चीज ले गए वो, मेरा पर्स, मेरा फोन, हर चीज। रिलैक्स रिलैक्स, अब मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हेलो, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? बहराम के बारे में। बहराम के बारे में? निम्रा, तुम्हें पता है जिस तरह वो मुझे ढूंढता हुआ आया है, उसको रास्ते नहीं मालूम थे। सुनसान सड़कों पे अकेला घूमता हुआ आया, वो मुझे ढूंढा। कौन करता है यार आज के जमाने में इतना किसी के लिए? सारा, वो कहीं तुम्हें पसंद तो नहीं करता? वो मुझे क्यों पसंद करेगा? क्यों? क्यों नहीं कर सकता पसंद? अगर करता तो कहता ना। क्या पता कह ना पाया हो। मेरा दिल नहीं मानता इस बात के लिए। चलो देखते हैं, हमारा अंदाजा सही है या तुम ठीक कह रही हो। थक गई होगी, जाके सो जाओ, हम भी सोते हैं। यार, एक मिनट के लिए तो मेरा दिल बहुत डर गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहराम ना होता तो। सारा, तुमने देखा शहराज, किस तरह से बहराम डैड के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो भी एक मामूली सी एम्प्लॉय के लिए।
मुझसे इस तरह से बात कर रहा था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। सारी इंसानियत तो सिर्फ बहराम में है ना बस। मैडम, फारूक सर शायद बहराम सर की हमदर्दी वाली बातों से मुतासिर हो गए हैं और यही वजह है कि उन्होंने बहराम सर का साथ दिया और आपकी बातों को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। बात सिर्फ एक मामूली सी एम्प्लॉय की नहीं है, बात मेरी पावर की है, मेरी अथॉरिटी की है। वो मुझे गलत साबित करना चाहता है ना। हर कोई यहां मुझे मेरी जिम्मेदारी समझाने पे तुला हुआ है। वो मुझसे मेरी पावर छीनना चाहता है और डैड को लगता है कि जो बहराम कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। मैडम, मेरी राय में तो आपका इस वक्त रिएक्ट करना कुछ मुनासिब नहीं। इससे फारूक सर ये समझेंगे कि आप डिप्लोमेसी से काम नहीं ले रही हैं बल्कि अपनी जिद पूरी कर रही हैं। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि ये कंपनी किसकी है और यहां फैसले भी कौन करता है। आप अभी जाएं प्लीज। थैंक यू। तुमने क्या कान भरे हैं बहराम के? मैम आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी सारा? स्नैचिंग हुई थी ना बस, और तुम्हारा कोई सामान नहीं गया था। जो नुकसान हुआ था वो कंपनी पे ऑफ कर देती। तुम्हें क्या जरूरत थी डैड और बहराम को बताने की? पर मैंने तो किसी को कुछ बताया ही नहीं मैम, आपको शायद गलत फहमी हुई है। सारा देखो सारा, सारा तुम मेरी पीए हो, तुम्हें मैंने हायर किया और सैलरी भी मैं ही देती हूँ तुम्हारी। जी मैम, पर मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, प्लीज ट्रस्ट मी। मुझे तो बहराम सर के नंबर भी नहीं याद, मैंने रैंडम नंबर से ऑफिस के नंबर पे कॉल किया। अब वो कैसे आए मुझे बचाने के लिए मैं नहीं जानती। अच्छा, तो क्या तुम्हारे फरिश्तों ने बता दिया था उसे? डोंट ट्राई टू मेक मी फूल सारा, मुझे साफ साफ बताओ कि बहराम तुम्हारे पास कैसे पहुंचा। सॉरी मैम, मैं आपको यही समझा रही हूँ कि आपको गलत फहमी हुई है। मैंने तो किसी को नहीं। बस आज के बाद अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ ना सारा, तो मैं तुम्हें सीधा फायर करूंगी। दिस इज योर लास्ट वार्निंग। नो मैम। मुझे कुछ और नहीं सुनना, जो कहना था कह दिया, अब जाओ यहां से। ओके। क्या बात है? यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आए आप यहाँ पर? जरूरी है कि अगर मैं आऊँ छत पर तो आप भी फौरन मेरे पीछे आ जाएं? तुम्हारे पीछे नहीं आया मैं तो अक्सर यहाँ आता रहता हूँ, मेरा ऑफिस। क्यों आए आप मेरे पीछे उस दिन? नहीं आते, छोड़ देते मुझे उसी हाल पे। मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और ना ही मैं बन सकती हूँ। यशा ने कुछ कहा है तुमसे? जी बहुत डांटा उन्होंने मुझे। आप क्यों आए हो मेरे पीछे? मैं नहीं हूँ ऐसी, ना ही मैं बन सकती हूँ। क्यों बचाने आए आप? छोड़ देते मुझे उसी हाल पे। मैंने कभी भी आपसे कोई शिकायत लगाई है? नहीं ना। तो मैं यशा मैम की शिकायत क्यों लगाऊंगी? और मैं उनसे आपकी शिकायत क्यों लगाऊंगी? आप क्यों आए? मुझे उसी हाल में छोड़ देते। मेरे साथ कुछ भी होता, आपको नहीं आना चाहिए था। मैं नहीं जानता मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला तुम परेशान हो तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं मानता हूँ यशा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों करते हैं आप इतनी परवाह? मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी इतनी केयर क्यों करता हूँ। बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकते? तुमसे दोस्ती जो की है, सिर्फ दोस्ती? सिर्फ दोस्ती, क्योंकि दोस्ती में इंसान सब कुछ कर सकता है।
चलो मेरे साथ नीचे। नहीं, मुझे थोड़ी देर इस खुली फिजा में रहने दें। बस एक तुम ही मेरे लिए तुम, बस एक तुम ही। क्या मैं इतना बुरा हूँ? अच्छा खासा तो हूँ यार। आंखें भी ठीक है, होंठ भी प्यारे हैं, नाक नाक। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो मेरे सर पे और क्यों हंस रही हो? अरे हंसी जा रही हो, क्या हो गया? अब भाई आप मोबाइल को देखकर क्या बातें कर रहे हैं? मेरे कान अच्छे, मैं प्यारा हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, जरा हमें भी तो बताओ क्या बात कर रहे हैं आप? मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कर रहा था, तुम्हारे कान बज रहे हैं। नहीं बता दो ना क्या बोल रहे थे आप? मैंने हेयर कट करवाया ना, तुम्हें फोन में ऐसे करके चेक कर रहा था कि मेरा हेयर कट अच्छा से हुआ या नहीं हुआ, बस। तो अच्छा, पिंकी के कान ना बहुत तेज है। पिंकी के कान ना तेज नहीं है, पिंकी के कान ना खराब हो गए हैं। अम्मा पिंकी के कान ना बजने लगे। इस तरह से कान के नीचे ही बजाऊंगा मैं। सारा जो आज हमारी गेस्ट आ रही हैं वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, सो प्लीज़ ख्याल करना कि उनके वेलकम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सारा तुम स्पेशली खुद देख लेना, सब कुछ लुक आफ्टर करना। श्योर मैम, डोंट वरी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तुम खुद से देख लेना सब कुछ। जी मैम। ऑलराइट, आज थोड़ा सा हमें कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, जो कि वेलकम वेलकम मैम। शी इज़ माई सिस्टर, CEO इस हमारी कंपनी की, और ये हमारा स्टाफ है। इनसे अब अगर मिलें हमारा जो न्यूज़ डिपार्टमेंट है वो इस तरफ है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फूड का डिपार्टमेंट है वो इस तरफ है। तो हाँ, तो एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि हमारा जो न्यूज़ का डिपार्टमेंट है वो बहराम सर, यस कुछ बात करनी है। आप क्या दिखा रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था कि एक्सक्यूज़ मी, फूड डिपार्टमेंट इस तरफ है, पहले न्यूज़ की तरफ आपको लेके चलता हूँ प्लीज़।
मुझे उसने एज अ एम्प्लॉय ट्रीट किया। हम तो दोस्त थे। सारा, क्या हुआ? डिस्टर्ब लग रही हो? पार्टी में थक गई थी शायद इसीलिए। तुम्हारा हीरो भी आया था? मेरा कोई हीरो वीरो नहीं है, वो दोस्त है। हाँ, आया था वो भी। कोई लड़ाई हुई है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो अपना मसरूफ था, मैं अपनी मसरूफ थी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम थक गई हो। रेस्ट करो, सो जाओ। ठीक है। गुड नाइट। मैं खामखा खुश हो रही थी कि वो मुझे एक खास अहमियत देते हैं। पर वो मेरे लिए मेरे बॉस ही हैं और मैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय। क्यों करते हो आप इतनी परवाह? और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी इतनी केयर क्यों करता हूँ। बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकते? तुमसे दोस्ती जो की, तुमने मुझसे वो सवाल पूछा जिसका जवाब मैं काफी अरसे से ढूंढने की कोशिश में लगा था, लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा। मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूँ ये महसूस करके भी महसूस नहीं कर पा रहा। क्या तुम वाकई सिर्फ मेरी एक दोस्त हो जिसके साथ मैं अपनी हर खुशी हर गम बांटना चाहता हूं, या फिर इससे भी बढ़कर हो? सारा, तुम मुझे पागल कर दोगी। सर ये शो मुझे मिल तो जाएगा ना? अरे तुम फिक्र मत करो, ये शो आगे चलकर तुम ही करोगी। हाँ लेकिन सर ये शो तो मैडम निम्रा कर रही है ना? करती हैं, मगर अब कुछ दिनों की बात है, फिर वो शो तुम ही करोगी। हाँ सर, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको कोई निकाल सकता है। लेकिन मैं उसे ऐसे निकालूंगा जैसे दूध में से मक्खी। मेरे होते हुए ना तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सर। ये भी लगा दो इसमें। सारा, ये सारा काम हो गया है, अब तुम जा सकती हो लंच करने के लिए। नो मैम, मुझे लंच नहीं करना। क्यों? बस वो दिल नहीं चाह रहा आज लंच करने का। ओके चलो, मैं आती हूँ लंच करके। मेरे होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी आपका सामना नहीं करना चाहती।
कल रात आपकी नज़रअंदाजी की वजह से जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूँ, मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर आपको देखकर वो सब ताज़ा हो जाए। आज ऑफिस नहीं आई वो? कौन? किसके बारे में बात कर रहे हो? तो अच्छी तरह जानता मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पता तो मुझे और कुछ भी बहुत है, कहो तो वही बता दो। तुम कभी सीधा जवाब क्यों नहीं देते? हमेशा अपनी तरह उल्टे जवाब देते हो। हाँ, ऑफिस तो आई होगी। लंच में मेरी मुलाकात नहीं हुई, मगर सुबह मैंने लिफ्ट में देखा था, तो ऑफिस में तो है। हो सकता है काम में बिजी हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? खैर तो है ना? तुम्हें पता है तुम्हारी बहुत सारी आदतें लड़कियों वाली। जैसे कि ये शक करना। शक अगर किया जाता है ना, तो उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होती। अच्छा, शक तभी किया जाता है जब शक करने की कोई वजह दी जाती। नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है तुम्हारी तरह। मैं दोस्त हूं तुम्हारा, और तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ। जरूरी तो नहीं है हर मामले में तुम ठीक समझो, कुछ मामलात में गलत भी समझ सकते हो। सही भी समझ सकता हूँ। शायद तुम इस बात पर यकीन ही नहीं करना चाहते। मिस्टर बहराम, तुम खुद को धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं। मैं खुद को धोखा क्यों दूंगा यार? ये सवाल तुम खुद से पूछो, अपने अंदर झांको, तुम्हें बहुत सारे सवालों का जवाब खुद मिल जाएगा। ओके, डन। आई एम डन फॉर द टुडे। मैं निकल रही हूँ, बट तुम प्लीज़ ये काम ख़त्म करके जाना, ठीक है? ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या बात है, नजर ही नहीं आई? लगता है काफी बिजी हो। कल की पार्टी तो बहुत ही हेक्टिक थी यार, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई। मुझे तो पता भी नहीं चला तुम कल कब चली गई। आपको मालूम था कि मैं आई थी? मतलब? कुछ नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगी? आप बॉस हैं मेरे। बॉस होना एक अलग बात है, हम दोस्त भी तो हैं। अगर आप मुझे दोस्त समझते ना, तो कल आप मुझे इग्नोर नहीं करते। ओह, लगता है लोग जेलस हो रहे थे। मैं क्यों जेलस होंगी? यार लिटरली मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया। एक्चुअली काम इतने ज़्यादा थे और बीइंग ए बॉस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, तो मैं क्यों इग्नोर करूँगा?
हाँ मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, आई एम सॉरी। अच्छा ऐसा करते हैं कि अच्छे से डिनर पे चलते हैं। मुझे नहीं जाना कहीं भी। प्लीज ना, मान जाओ, चलते हैं। देखो मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन जानबूझ के नहीं किया, प्रॉमिस। इसका मतलब है कि आपको आंखें पढ़नी ही नहीं आती। मेरी आंखों में गौर से देखें, नाराजगी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मुझे आंखों को एग्जैक्टली पढ़ना नहीं आता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब तुम खुश होती हो तुम्हारी आंखें भी खुश होती हैं, जब तुम मुस्कुराती हो तो तुम्हारी आंखें भी मुस्कुराती हैं। इतना तो पढ़ ही सकते। कल तुम बहराम के साथ डिनर पे थी? जी। दोस्ती है क्या तुम दोनों में? अच्छा, तो वाकई ऐसा है क्या? पता नहीं, रख के देख लेगा फिर मुझे भी बताइएगा। याद आया, आपकी एक अमानत है मेरे पास। मेरी अमानत आपके पास? हेलो सारा, कैसी हो? आज तुम ऑफिस नहीं आई तो सोचा कॉल करके पूछ लूँ सब ठीक है ना? बहराम, आप मुझसे थोड़ा डिस्टेंस रखिए। आपकी और मेरी क्लास में बहुत डिफरेंस है, हमारी तो दोस्ती भी नहीं होनी चाहिए। किससे सोचा जा रहा है? वो भी इतनी गहराई से कि आसपास की कोई खबर ही नहीं है कि क्या हो रहा है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर चेहरे पर इतनी संजीदगी की वजह? तुम कहाँ हो सारा? तुम्हें कॉल्स कर करके मेरी उंगलियां थक गई। तुम पता नहीं मुझे मेरी कौन सी गलती की सजा दे रही हो। कोई परेशानी है, कोई उदासी है, फिर ऐसी आंखें बुझी बुझी क्यों गई? नहीं दादू, कुछ नहीं। वो मैं एक बात जानता हूँ कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन तुम्हारे इस क्यों का जवाब मेरे पास है। बात दोस्ती से बहुत आगे निकल गई है। तुम्हें मोहब्बत हो गई है बहराम।